खबर शाहजहाँपुर से। यूपी के शाहजहाँपुर के अजीजगंज में बनी अस्थायी जेल में जमातियों को भेज दिया गया है, जहां जेल भेजे गए जमातियों में 9 विदेशी जमाती भी शामिल हैं। जेल भेजे गए विदेशी जमाती थाईलैंड के रहने वाले हैं। पुलिस ने फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जमातियों को जेल भेज दिया है। दरअसल ये जमाती शहर के एक मदरसे में मिले थे। खबर अलीगढ़ से। यूपी के अलीगढ़ के इंगलास थाने के एक दरोगा पर थाने में ही तैनात एक महिला होमगार्ड ने छेड़खानी और दुष्कर्म करने की नीयत से खींचने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप ये भी है कि विरोध करने पर दरोगा नौकरी से निकलवाने की धमकी भी देता था, जिसके बाद महिला ने एसपी देहात को पूरे मामले की लिखित शिकायत दी। तो मुँह से खींचातानी कल करे कि मेरे साथ रहेगी और न रहेगी, न कहना मानेगी मेरा, तो मैं तेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे दूंगा, तुझे ड्यूटी नहीं करन दूंगा या थाने में। एसपी ग्रामीण ने क्षेत्र अधिकारी इगलास परशुराम को जांच और कार्रवाई के आदेश दिए। बता दें, कुछ दिन पहले भी एक और महिला ने इसी सब इंस्पेक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। ये एक पीआरडी महिला कर्मी है जो थाना इगलास क्षेत्र में इनकी तैनाती थी। इनकी ड्यूटी लगी हुई थी एक बैंक पर। इन्होंने आज सुबह जो है यहाँ पर ऑफिस में आकर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि एसआई शौदान सिंह द्वारा जो है इनके साथ बदतमीज़ी की गई है और इस बात पर इनका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। मामले को संज्ञान में लेकर इस पर जांच की जा रही है और जो भी जांच में निकल के आएगा उसके बाद आवश्यक कार्रवाई होगी और अगर दोषी पाए जाएंगे तो कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। खबर सिंगरौली से। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, इसे समझाने के लिए मोरवा पुलिस ने एक अनोखा तरीका ढूंढा है। एसपीटी के विद्यार्थी के निर्देशन में मोरवा एसडीओपी नीरज नामदेव और मोरवा थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने यमराज और चित्रगुप्त के साथ मिलकर खुद मोरवा चौक और मुख्य मार्गों पर इंसानों को समझाया और शहर में घूम कर कोरोना वायरस के खतरे के बारे में बताया। प्रतीकात्मक रूप से आज हम लोगों ने यमराज, चित्रगुप्त और यमदूत के साथ में पूरे मोरवा कॉलोनी का भ्रमण किया और यमदूत के द्वारा और चित्रगुप्त के द्वारा और ये अपने यमराज के द्वारा ये समझाया गया पब्लिक को कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना भी मेरा एक दूत छोड़ा हुआ है, जितना आप घर के अंदर रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए यमराज ने ये पब्लिक से अपील करी है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, अन्यथा वो अपने साथ में उसको लेके चला जाएगा। खबर अलीगढ़ से। कोरोना का प्रकोप जिस तरह से तेजी से बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी तरह लोगों को अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ रहा है। आलम यह है कि अब कोरोना बिना लक्षणों के भी दूसरे लोगों में फैल रहा है। यही कारण है कि सभी लोग एक दूसरे को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चों ने अपनी तस्वीरों के माध्यम से आम जनता को समझाने का काम किया। बच्चों ने तस्वीरों के जरिए दिखाया कि किस तरह से डॉक्टर, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी कोरोना वायरस से बचने के लिए आम जनता के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। फिर भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर अलीगढ़ के सरकारी स्कूल कन्या पाठशाला में पढ़ने वाली छात्राओं ने भी अपने हाथों से पेंटिंग बनाई, जिसमें सभी कोरोना वॉरियर्स को अपना फर्ज निभाते हुए दिखाया गया। ये तस्वीर मैं कोरोना महामारी जो फैली हुई है आजकल, उससे जागरूक करने के लिए जनता को और बच्चों के द्वारा इसलिए बनवा रही हूँ कि बच्चों को समझ में आ रही है तो बड़ों को भी समझ में आनी चाहिए। हम जो बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे इतनी आसानी से समझ रहे हैं, तो बड़े क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? क्यों डॉक्टरों के साथ बुरा बर्ताव, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? जबकि ये सब तो हमारी सुरक्षा के लिए और हमारी मदद के लिए है। तो हमें अब यदि अपने आप को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है, अपने देश को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है सबको, तो हमें लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। खबर अशोकनगर से। अशोकनगर जिले की कोरोना पॉजिटिव महिला की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद से पूरे जिले में लॉकडाउन तीसरे दिन भी रहा। लोगों की सुविधा के लिए सिर्फ सब्जी, दूध विक्रेताओं को ही प्रशासन ने सुबह के समय छूट दी है। महिला की मौत के बाद सोमवार को ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ईर्सागढ़ तहसील स्थित महिला के निवास स्थान पर पहुंची थी और पूरे क्षेत्र में बैरिकेड लगाकर एरिया को प्रतिबंधित कर दिया था।
साथ ही विभाग के कर्मचारी रामनगर स्थित चक्र पर भी गए, जहां मृतक महिला का पति अजब सिंह लोधी काम करता है। खबर सिंगरौली से। सिंगरौली में नशे के सौदागरों के खिलाफ जारी अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को 2 लाख रुपए की कीमती स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस ने कचनी निवासी एक चरचरे स्मैक तस्कर को गिरफ्त में लेते हुए आपराधिक मामले भी दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर एसपीटी के विद्यार्थी के निर्देशन में बैडन कोतवाली थाना प्रभारी अरुण कुमार पांडे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने स्मैक तस्करी में जुटे कचनी निवासी सुनील कुशवाहा की घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।